यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला का पार्ट 4 बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो बिना समय को बर्बाद किए हम पार्ट 4 का पहला टाइप देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, तो पार्ट 4 है आपका, और पार्ट 4 का टाइप 1 हम देख रहे हैं। पार्ट 4 का टाइप 1 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन है आपका पहला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चंस आपको साइड में दिखाई देगा, वहां से क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX यहाँ तो क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। तो बाएं दाएं आपको क्लियर किया है ना, बाएं से ए की तरफ से स्टार्ट करते हैं, दाएं से जेड की तरफ से स्टार्ट करते हैं, और किसी अक्षर के बाएं दाएं की बात जब आती है तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ। ये सारा कुछ पिछले वाला टॉपिक में क्लियर किया गया, पिछले वाला पार्ट में बताया गया है। अगर आप पिछले वाला पार्ट ना देखे हैं तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि पहले जाकर आप इंग्लिश अल्फाबेट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें, और उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, तो आपको 100% समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाएं से प्रत्येक तीसरा इधर से गिनेंगे ए से, तो बाएं से प्रत्येक तीसरा हो जाएगा, देखो 1 2 3, तीसरा हट गया, 1 2 3, 1 2 3, एक तीसरा नहीं हटाना है, प्रत्येक तीसरे को हटा देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिए। तो अब कह रहा है कि जो नया श्रृंखला बनेगा, हटाने के बाद कुछ लेटर कम हो जाएगा ना, तो एक नई श्रृंखला बनेगा। तो उसमें कह रहा है क्या कि नई श्रृंखला में बाएं से 16वां अक्षर बताइए। नई श्रृंखला में बाएं से 16वां अक्षर बताइए। तो नई श्रृंखला में बाएं से 16वां गिनेंगे तो बाएं से इधर चलेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। मेरा आंसर क्या आया, W। यानी कि नई श्रृंखला में बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा, W होगा। मतलब ये चीज है कि जो हटाने के लिए कहेगा उससे अब मतलब हमको नहीं रखना। जो काटने के लिए कहेगा, जो हटाने के लिए कहेगा, हम हटा देंगे, और हटाने के बाद एक नया श्रृंखला बनेगा, और उस नई श्रृंखला में आपको बाएं से बताना है कि बाएं से 16वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 16वां अक्षर में क्या आया, W आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर इसको हम तो बेसिक आप बना दिए, अगर एग्जाम्स में इसी प्रश्न को बनाना हो तो कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए आपको एक नोट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट आपको लिखवा रहे हैं, n + n-1 बटा में बचा हुआ संख्या, बचा हुआ संख्या। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप भाग दीजिएगा तो पूर्ण भागफल लेना होगा। पूर्ण भागफल, पूर्ण भागफल का मतलब ये चीज कि डेसिमल में नहीं लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है। कटे तब पर भी ठीक है और नहीं कटे तब पर भी ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि n क्या है, तो n के मतलब कि अगर बाएं से या दाएं से जो पूछ रहा है, 15वां 13वां 14वां 15वां पूछेगा ना, हटाने के बाद कुछ लेटर काटने के बाद वो दाएं या बाएं से पूछेगा। तो जो बाएं से पूछेगा या दाएं से पूछेगा, जो वैल्यू है, जो नंबर्स है, जो संख्या पूछ रहा है, 13वां 14वां 15वां 16वां, वो n का मान है। तो ये पहला क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक बना, मेरा आंसर क्या आया था, W आया था।
तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे को हटा दो, प्रत्येक तीसरे को हटा दो और बाएं से 16वां अक्षर बताइए। तो n का मान हो गया 16, n का मान हो गया 16 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 16 n का मान और माइनस 1, 16 में से घटाएंगे 15 और बाटा में बचा हुआ संख्या, बाटा में बचा हुआ संख्या। तो बचा हुआ संख्या मतलब ये हुआ कि अगर आप तीसरा काटेंगे, प्रत्येक तीसरा काटेंगे तो प्रत्येक तीसरा काटने के पीछे 2 बच रहा है, प्रत्येक बार 2 लेटर क्या हो रहा है, बच रहा है। ये मत सोचिए कि 2 2 4 2 6 2 8 ये बच रहा है, नहीं। जो कटेगा, अगर तीसरा कटेगा, प्रत्येक तीसरा कटेगा तो प्रत्येक बार 2 बचेगा, प्रत्येक चौथा कटेगा तो 3 बचेगा, प्रत्येक पांचवा कटेगा तो 4 बचेगा। तो वो बचा हुआ संख्या, इसमें बचा हुआ संख्या कितना बन रहा है, 2। अब 2 से हम भाग देंगे 15 में, तो 15 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 5 में से 4 घट गया 1। आगे लेकर जाएंगे तो डेसिमल में जाएगा, हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भागफल। पूर्ण भागफल का मतलब क्या, पूर्णतः भागफल होना चाहिए, पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इसका पूर्ण भागफल क्या आया, 7। तो लिखेंगे 16 प्लस 7 और 16 7 23। अगर आपको नंबर्स याद है कि 23 पर क्या आता है, 23 पर कौन सा लेटर आता है, 23 पर लेटर आता है क्या, W। तो हम इस तरह से प्रश्न क्या करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से हर चौथे अक्षर को काट दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक चौथे अक्षर को काट दिया जाए तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। तो अब देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला आपके पास है, आपको पहले बेसिक बता रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला आपके पास है और अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से हर चौथे अक्षर को काटना है और बाएं से हर चौथे अक्षर को काटिएगा तो 1 2 3 और 4 ये कटेगा, 1 2 3 और 4 ये कट जाएगा, 1 2 3 और 4 ये कट जाएगा, 1 2 3 और 4 ये कट जाएगा, 1 2 3 और 4 ये कटेगा, 1 2 3 और 4 ये कटेगा, कट गया। अब करें कि बाएं से 18वां अक्षर बताइए नई श्रृंखला में, नई श्रृंखला में बाएं से 18वां अक्षर बताना है। तो अब जो काट दिए उसको काउंट नहीं करना है, समझ में आया। अब जो बताना है काउंट करके 18वां अक्षर बाएं से गिनकर, तो जो आप हटा दियो उससे मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पर लिखना है कि 18वां देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या आया, W आया। मेरा आंसर क्या आया, W। अगर इसी को आप नियम के माध्यम से मतलब बेसिक से हट कर कीजिएगा, मौखिक बनाने का प्रयास कीजिएगा तो इस टर्म को क्लियर करना है, ध्यान देना है रूल्स को। 18वां पूछ रहा है तो n का मान 18, 18 में से घटेगा 17, अब बाटा होगा 3। अब बोलो कि 3 क्यों हुआ सर, तो प्रत्येक बार चौथा काटा जा रहा है, प्रत्येक बार चौथा को काटा जा रहा है तो प्रत्येक बार कितना बचेगा, 3। तो 3 से अगर भाग देंगे तो पूर्ण भागफल हो जाएगा 5, क्योंकि 17 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15। आगे जाएगा तो डेसिमल में जाएगा, हमको डेसिमल में लेकर नहीं जाना है, पूर्ण भागफल हो गया 5। कटे तब पर भी ठीक है, नहीं कटे तब पर भी ठीक है। तो 18 5 कितना होता है, 23, और 23 पर क्या आता है, W। समझ में आया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक 5वें अक्षर को काट दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 21वां अक्षर क्या होगा। आपकी बार 5वां काट रहा है, बाएं से प्रत्येक 5वां को काटा जा रहा है और 21वां पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 21, n का मान हो गया 21 में से घटेगा 20 और 5वां काटा जा रहा है प्रत्येक बार तो कितना बचेगा, 4, 4 5 20, 21 5 26, 21 और 5 26, 26 पर क्या आता है, 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से हर एक छठा अक्षर काट दिया जाए तो बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। 17वां पूछ रहा है तो 17, 17 में से घटेगा 16 और छठा काट रहा है तो कितना से भाग देंगे, 5 से, 5 3 15, 17 3 20 और 20 पर क्या आएगा, T। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 11वें अक्षर को काट दिया जाए तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बाएं से 11वां काट रहा है और 5वां पूछ रहा है तो n का वैल्यू हो गया 5, n का वैल्यू क्या हो गया 5 और 5 में से घटेगा 4 और 11वां काटा जा रहा है तो कितना बचेगा, 10।
अब बताइए कि अगर इसको हम शुरू से ही देखेंगे तो इसका भागफल 0 होगा ना, इसलिए 0 होगा कि ये शुरू से ही डेसिमल में जा रहा है। तो डेसिमल में लेकर तो हमको जाना नहीं है, तो इसको पूरा को हल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10 5 50 4 54 54 बाई 10 10 5 50 क्या आया 5 और 5 पर क्या आएगा b आएगा ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 + 0 कैसे 0, क्योंकि 10 से अगर 4 में भाग देंगे तो भागफल हम क्या ले लेंगे 0, इसलिए 0 ले लेंगे कि ये पूर्णतः कटेगा नहीं और डेसिमल में शुरू से ही जाएगा, हमको डेसिमल में ले जाने का अधिकार नहीं है। और 5 पर क्या आता है नहीं तो बाटा पर जोड़ के तरफ बना सकते हैं 10 5 50 और 50 4 54 54 को 10 से भाग देंगे पूर्ण भागफल 5 5 पर क्या आया 3। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारी से काट दिया जाए तो बाएं से बराहवा अक्षर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है बारी से काट रहा है, क्या काट रहा है बारी मतलब एक एक छोड़कर, तो बारी से काट रहा है। तो बाएं से बारी से काट दिया जाए तो बाएं से बराहवा अक्षर क्या होगा, बाएं से बराहवा अक्षर क्या होगा। तो बराहवा अक्षर पूछा है तो 12 और 12 में से घटेगा 11 और 1 से भाग देंगे। अब बोलो क्यों 1 से भाग देंगे, क्योंकि अब जो कट रहा है ना, अब जो कट रहा है वो b कटेगा d कटेगा, इस तरह से काट रहा है। तो जब दूसरा काटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 12 11 कितना होता है 1 से भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा 12 11 23 और 23 पर क्या आता है डाबू आता है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिए। चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। और टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से हर एक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। अब की बार जो काटा जा रहा है वो दाएं से काटा जा रहा है, दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को बोल रहा है हटा दो। तो दाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाएंगे तो दाएं मतलब जेड की तरफ से ना, तो दाएं से तीसरे अक्षर को हटाना है और दाएं से 17वां ही बताना है। तो दाएं से तीसरा अक्षर हटाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3 1 2 और 3। अब नहीं हटेगा। जब ये हटा दिए तो एक नया श्रृंखला बना और नई श्रृंखला में पूछ रहा है कि दाएं से 17वां बताइए। किसी के दाएं बाएं नहीं जाना है, बस दाएं से 17वां। तो दाएं से 17वां चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या आंसर आया मेरा बी। यानी कि अगर इसको बेसिक हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा बी आएगा। अगर हम इसको मौखिक हल करेंगे तो बात वही है, क्या है तो उस नोट को आपको समझना है कि n प्लस n माइनस 1 बटा बचा हुआ संख्या। ध्यान रखना है ये चीज कि जब भी आप इसको हल कीजिएगा पूर्ण भागफल रखिएगा। तो अब यहाँ पर n का मान क्या है, तो n का मान जो पूछेगा 13वां 14वां 15वां 16वां जो पूछेगा वही n का मान है। इसमें 17वां पूछ रहा है तो n का मान 17 हो गया। 17 में से 1 घटेगा 16 होगा और प्रत्येक तीसरा कट रहा है तो इसके पीछे कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो 2 से भाग देंगे 2 8 16 8 7 15 के 5 और यहाँ पर 1 1 2 कितना आया 25 और 25। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25 तो 25 पर क्या आता है, तो 25 पर बोलोगे सर 25 पर तो y आता है, 25 पर y आता है। लेकिन जब हम इसको बेसिक हल किए हैं तो आंसर मेरा क्या आया बी आया है, जबकि हम जब इस नियम से हल कर रहे हैं तो आंसर मेरा y आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला पार्ट में हम क्लियर किए हैं कि जब भी आप z की तरफ से स्टार्ट करोगे, जब भी आप z की तरफ से काउंट करना स्टार्ट कीजिएगा, जब भी आप z की तरफ से कोई भी काम कीजिएगा, चाहे क्रम उल्टा है चाहे क्रम सीधा है, उसको 27 में से माइनस करना पड़ता है। किस में से माइनस करना पड़ता है 27 में से। तो क्या करेंगे बाबू, तो बस करना क्या है, तो 27 माइनस 25 और 27 में से 25 घटेगा 2 और 2 पर क्या आएगा b। ये मेरा आंसर हुआ। 27 में से कब घटाना है, तो जब भी आप z की तरफ से स्टार्ट करोगे तो हमेशा किस में से घटाना होगा 27 में से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से हर एक चौथे अक्षर को काट दिया जाए तो दाएं से 16वां अक्षर बताइए।
तो दाएं से मतलब जेड की तरफ से मतलब डायरेक्ट बनाएंगे 2 नंबर, तो 16 और 16 में से घटेगा कितना होगा 15, और प्रत्येक चौथे को काट रहा है तो क्या बचेगा 3, 3 5 15, 16 5 21, और 27 में से घटाएंगे 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6, 6 पर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं से हर एक 5वें अक्षर को काट दिया जाए तो दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। आप बेसिक भी बना सकते हो, मौखिक भी बना सकते हो, जैसे आप लोग को आसान लगे उस तरीके से बनाना है। तो 18 में से घटेगा 17, और प्रत्येक काट रहा है 5वां, तो क्या से भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो 4 का 16, 18 4 22, और किस में से घटाएंगे 27 माइनस 22 बराबर 7 में से 2 घटेगा 5 25, और 25 पर 27 में से 22 घटेगा 5, 5 पर क्या आता है कि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठा अक्षर को काट दिया जाए तो दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। अब की बार छठा काट रहा है दाएं से 20वां पूछ रहा है तो 20 में से 1 घटेगा क्या होगा 19, और छठा काट रहा है तो किससे भाग देंगे 5 से, 5 3 15 पूर्ण भाग पर 20 3 23, और किस में से घटाएंगे तो 27 माइनस 23। क्यों घटाएंगे तो ये क्लियर किए कि जब भी जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे 27 में से घटाएंगे, तो 27 में से 23 घटाएंगे 4, और 4 पर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर काट दिया जाए तो दाएं से 11वां अक्षर बताइए। 13वां काटना है, 11वां पूछ रहा है तो 11, और 11 में से घटेगा 10, और भाग देंगे कितना से 13वां काट रहा है बाबू 12 से, तो 12 से भाग देंगे तो 11 प्लस 0, क्योंकि ये पूर्ण भागफल हो जाएगा। तो 11 प्लस 0 बराबर कितना 11, किसमें से घटाएंगे 27 माइनस 11, तो 27 में से 11 अगर घटाएंगे हम तो 7 में से घटेगा 6, और 2 16, 16 पर क्या आता है 3। क्वेश्चन नंबर 6 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बारी बारी यानी प्रत्येक दूसरे अक्षर को काट दिया जाए तो दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो 10, 10 में से घटेगा 9, अब प्रत्येक दूसरे को काटेगा तो 1 बचेगा, तो 10 9 19, और 27 माइनस 19, तो 27 में से 19 जो है घटाएंगे तो 17 में से 9 घटेगा 8, और 8 पर क्या आता है H। तो ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिएगा। चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हम देखें। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलटकर देखिए यहाँ से क्रम उल्टा हुआ है क्या, ए से नहीं है, कहां से जेड से स्टार्ट किए इस बार, तो क्रम उलट गया, जेड की तरफ ए की तरफ जेड। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलटकर बाएं से हर एक चौथे अक्षर को काट दें तो क्रम न उल्टा है, बाएं बाएं थोड़ा चेंज हो रहा है। तो क्रम जब उलट गया तो कह रहा है कि बाएं से चौथे अक्षर को काट दीजिए। तो बाएं से चौथे अक्षर को काटेंगे जब, तो बाएं से मतलब अब जेड की तरफ से ना, तो चौथे अक्षर काटेंगे तो 1 2 3 और 4 ये खत्म, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 खत्म हो रहा है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो बाएं से चौथे अक्षर को जब काट दिए तो कह रहा है क्या कि बाएं से ही 15वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वां तो इधर से ही नहीं गिनेंगे, तो 3 3 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरा आंसर क्या आया H। अगर बेसिक बनाएंगे तो मेरा आंसर क्या आया H। ध्यान ये चीज देना है कि जिसको आप काट दिए उसको काउंट नहीं करना, उसको गिनना नहीं है। अगर इसको हम मौखिक हल करेंगे तो नोट याद रखना, वही नोट n प्लस n माइनस 1 बटा बचा हुआ संख्या। और देखिए ध्यान रखना है कि पूर्ण भागफल लेना है। क्या लेना है, पूर्ण भागफल लेना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्रम उलटकर बाएं से चौथा अक्षर काटना है और बाएं से 15वां बताना है। तो n का मान हो गया 15। पहला क्वेश्चन बेसिक बना, आंसर क्या था H। मौखिक हल कीजिएगा, आंसर क्या आएगा देख लीजिए 15, और बाएं से चौथा काट रहा है तो 15 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 14, और 14 को अगर 3 से भाग देंगे
क्यों 3 से भाग देंगे? प्रत्येक चौथा को काटा जा रहा है तो 3 बचेगा। 3 चौका 12, पूर्ण भाग में 4 होगा, 15 4 19। तो 15 4 19 जब आ गया तो अब बोलोगे सर 19 पर ट्रेस आता है, जबकि बेसिक का बनाया तो आंसर क्या है? जेड एच आया है। और आप ऐसे नियम से बना रहे हो, रूल से बना रहे हो, जो आपका ट्रिकली एक फर्म है उससे बना रहे हैं तो आंसर एस आ रहा है। तो बोलोगे नहीं सर ये तो नियम गलत है। नियम नहीं गलत है, ये जो रूल हम लिखवाए हैं ये गलत नहीं है। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि क्रम उल्टा हो चाहे क्रम सीधा हो, आप जब जेड की तरफ से स्टार्ट करोगे तो हमेशा आपको 27 में से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए तो स्टार्टिंग जेड से हुआ है ना, क्योंकि बाएं से है लेकिन क्रम उलटने के कारण वो जेड हो गया है। तो हम किस में से घटाएंगे? 27 27 माइनस 19 और यहाँ पर आएगा 8 और 8 पर क्या आता है? एच आया ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलटकर बाएं से हर एक 7वां अक्षर काटो और 22वां बताओ बाएं से। तो बाएं से 22वां, तो 22 प्लस 22 में से घटेगा 21 और 7 काटेगा तो 6 से भाग देंगे। 36 18, पूर्ण भागफल 3, 22 से 3 25 और 27 माइनस 25 2 और 2 पर क्या आएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलटकर बाएं से 16वां अक्षर काट दिया जाए तो बाएं से 19वां अक्षर बताओ। तो 19 में से घटाए क्या बचेगा? 18, 16 काट रहा है तो 15 से भाग देंगे, पूर्ण भागफल 1, 19 1 20 और किस में से घटाएंगे? तो 27 माइनस 20 7 और 7 पर क्या आएगा? जी। ये नंबर आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें और हर एक दूसरे अक्षर को बारी बारी से काट दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? तो 11 में से घटेगा 10 और प्रत्येक दूसरे को काटेगा तो 1 बचेगा ना। तो पूर्ण भागफल 10, 11 10 21 और 27 माइनस 21। 27 में से 21 घटाएंगे 6 और 6 पर क्या आएगा? तो ये हमारा पार्ट 4 था। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। साथ ही अगर चैनल पर आप सब अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। हम अगले पार्ट में अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, नोट कीजिए। धन्यवाद।